बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 1 नंबर सिस्टम। इसमें हम लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे और अब हम इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ की तरफ आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। इसमें देखें, इनइक्वालिटी के लिए ये दो सिंबल याद रखने। अगर इक्वल का साइन आ रहा है तो फिर तो आपको पता है ना कि ये क्या बात करता है। ये है इक्वेशन, ये इक्वालिटी के लिए। और अगर ये सिंबल आ रहा है लेस का या ग्रेटर का तो ये है इनइक्वालिटी। इक्वल का साइन इक्वालिटी के लिए और ये सिंबल या ये सिंबल इनइक्वालिटी के लिए। तो हम इनइक्वालिटी को डिस्कस कर रहे हैं तो इन दो में से सिंबल्स की बात करेंगे। इसमें देखें, पहली प्रॉपर्टी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। यानी ये दो नंबर्स के बारे में डिसाइड करती है। फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर, आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी और ए इज ग्रेटर देन बी। के नंबर्स में या तो दो नंबर इक्वल होंगे, या पहला नंबर दूसरे से लेस होगा, या पहला नंबर दूसरे से ग्रेटर होगा। तो ये प्रॉपर्टी बता रही है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये हम इक्वालिटी में भी कर चुके हैं, जिसमें याद है हमने बी को इस्तेमाल करके ए से सी तक गए थे। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहाँ भी उसी तरह ही है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में भी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू आर, if a is less than b and b is less than c, then a is less than c। और इसी तरह से अगर ये कहें if a is greater than b and b is greater than c, then a is greater than c। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो इक्वालिटी में हमने किया था। नेक्स्ट देखें, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी में इनइक्वालिटी में ऐड करने से रिलेटेड है। एडिटिव में ये है कि इफ़ ये फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू आर, इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी। और अगर ये ग्रेटर की बात हो, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी। कि आप एक नंबर को दोनों साइड्स पर ऐड कर सकते हैं, खा वो लेस की फॉर्म में हो, खा वो ग्रेटर की फॉर्म में हो। इस तरह से इसकी एक और प्रॉपर्टी भी है। इसे तो हमने ए का नाम दे दिया कि ये ए है। इसी तरह एक और भी है कि दो इनइक्वालिटीज़ अगर दी हों तो उनका सम भी हो सकता है। यानी वो किस तरह से कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन डी, then a plus c is greater than b plus d। और इसी तरह से if a is less than b and c is less than d, then a plus c is less than b plus d। यानी दो इनइक्वालिटीज़ आपस में ऐड भी कर सकते हैं, देख लें, लेकिन सिंबल सेम होने चाहिए। ये नहीं कि a लेस देन b है और यहाँ पे c ग्रेटर देन d हो जाए। ग्रेटर ग्रेटर ऐड होंगे, लेस लेस ऐड होंगे। ये नहीं होगा कि ये वाला ग्रेटर लेस में ऐड हो जाए। ये सिंबल की डायरेक्शन को, अगर सिंबल की डायरेक्शन सेम है तो ये इनइक्वालिटी में लेफ्ट लेफ्ट में ऐड हो जाएगा, राइट राइट में ऐड हो जाएगा।
तो ये तो एडिटिव प्रॉपर्टी है। फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी देख लें। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल उसी पैटर्न पे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू आर कि अगर हम ये 3 रियल नंबर ले रहे हैं तो आप देखें कि पहला केस कि अगर ए जो है वो बी से ग्रेटर है तो फिर ए सी जो है वो ग्रेटर देन बी सी हो जाएगा। लेकिन शर्त याद रखनी है कि सी कैसा है, सी इज़ अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। यही लेस के लिए भी, इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन ए सी इज़ लेस देन बी सी। ये भी क्या है, पॉजिटिव के लिए। दूसरा केस ये है कि अगर नेगेटिव हुआ, दूसरा ये है कि ए ग्रेटर देन बी देन ए सी इज़ लेस देन बी सी। अगर ये सी नेगेटिव हुआ, यानी नेगेटिव के केस में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ग्रेटर है तो लेस हो जाएगी और लेस है तो ग्रेटर हो जाएगी। यही यहाँ पे देख लें, इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। ये भी सी के नेगेटिव होने के केस में कि अगर सी नेगेटिव है तो फिर ऐसा होगा। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी देख लिया। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस कर ली। अब देखें, हम आ जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज में देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखें, हम इस सेट का नाम एस सपोज कर लेते हैं। ये पहला पार्ट है। लेट एस इज इक्वल टू 0। अब देखें, चेक करें ज़रा इसके एलिमेंट लेके, 0 + 0 इक्वल टू 0 विच बिलोंग्स टू एस। यानी एडिशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी आ रही है। इस तरह मल्टीप्लाई करके देखें, 0 × 0 लेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा। इट आल्सो बिलोंग्स टू एस। तो हम कहेंगे एस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, कि दोनों के तहत ये सेट क्लोज है। इसका दूसरा पार्ट जरा चेक करें। उसमें हमने सपोज कर लिया कि ये एस के इक्वल है, ये 1। तो ये देख सकते हैं कि 1 + 1 ये तो 2 आ जाएगा। इट डज नॉट बिलोंग टू एस, तो इट इज़ नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है, 1 × 1 लेंगे तो 1 आ रहा है। इट बिलोंग्स टू एस। तो यहाँ कहेंगे एस इज क्लोज्ड with respect to multiplication but not closed with respect to addition, कि एडिशन के तहत क्लोज नहीं है जबकि मल्टीप्लिकेशन के तहत ये क्लोज है। और देखें, इसका और पार्ट करते हैं, 0 और -1 थर्ड पार्ट। ज़ीरो और -1 ये ले लिया हमने। अब आप ये देख सकते हैं कि आप देखेंगे 0 + 0 लें, 0 आ रहा है। 0 में -1 ऐड करें, -1 आ रहा है। लेकिन अगर आप -1 में -1 ऐड करेंगे तो ये -2 आ रहा है। ये तो ऐसे बिलोंग करता है, ये भी ऐसे बिलोंग करता है, लेकिन ये तो ऐसे बिलोंग नहीं करता। अगर एक भी एलिमेंट शो कर दें कि जो बिलोंग ना करता हो तो ये ख़त्म हो जाएगा। यानी
एडिशन के लिहाज से एस क्लोज नहीं है। मल्टीप्लिकेशन देख लें, आप ये देख सकते हैं ना कि -1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, -1 डॉट -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1, ये भी बिलोंग नहीं करता। तो क्या पता चला? सो एस इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ना तो ये एडिशन के तहत क्लोज है और ना ही मल्टीप्लिकेशन के तहत क्लोज है। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट देखो, यहाँ पे हमें सेट दिया हुआ है 1 और -1। बहुत सीधी सी बात, ये देख लें, अगर हम 1 + 1 ही कर लें, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इट डज़ नॉट बिलोंग टू एस। एडिशन तो गई, क्योंकि एडिशन के तहत तो क्लोज नहीं हो रहा। बाकी देख लें, ये देखें, 1 डॉट 1 लेंगे तो 1 आ रहा है। इसके अलावा 1 डॉट -1 लेंगे तो -1 आ रहा है। इसी तरह से -1 डॉट -1 लेंगे तो ये +1 आ रहा है। ये सब के सब एस से बिलोंग करते हैं। इट बिलोंग्स टू एस, इट बिलोंग्स टू एस, इट बिलोंग्स टू एस, सब एस में आ रहे हैं ना। तो तमाम केसेस में देख लिया आपने कि इसके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर है वो एस में ही आ रहा है। तो एडिशन के तहत नॉट क्लोज्ड, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के तहत क्लोज। एस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू डॉट बट नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये आपने बता दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, प्रॉपर्टीज के नाम आपने बताने हैं। 4 + 9 = 9 + 4। याद करें ज़रा, क्या बताया था मैंने कहा था कि अगर ऑर्डर की चेंज आए, पहले की जगह दूसरा, दूसरे की जगह पहला, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? कम्यूटेटिव। तो इसका नाम क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और किसके तहत है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका दूसरा देखें, दूसरे में है a + 1 + 3/4 = a + 1 + 3/4। और ज़रा गौर करें, ब्रैकेट की चेंज आ रही है। ब्रैकेट की 3 नंबर्स में अगर ब्रैकेट की चेंज आ रही है तो वो प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव, और एडिशन के तहत है ये। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और देखें थर्ड पार्ट, √3 + √5 + √7। और यहाँ पर आ गया √3 + √5 + √7। ये भी ब्रैकेट की चेंज आ रही है। पहले फर्स्ट 2 पे थी, अब लास्ट 2 पे। ऊपर वाला ही केस है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट वन देखें, फोर्थ प्रॉपर्टी, 100 + 0 = 100। याद है ये प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने? कि ऐसा नंबर जिसको ऐड करने से कोई फ़र्क ना पड़े, वो आइडेंटिटी होती है। तो ये क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। फिर नेक्स्ट को आप देखें, ये 1000 × 1 = 1000। बहुत सीधी सी बात, वो ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये कौन सी है? ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट में आप देखें, a - a = 0।
इस प्रॉपर्टी को देखें, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड करें और आंसर में आइडेंटिटी आ जाए तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, और ये क्योंकि प्लस करने से हो रहा है तो ये क्या बना, एडिटिव इनवर्स। तो ये एडिटिव इनवर्स हो गए। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2। ऑर्डर की चेंज है। ये जो पहला पार्ट था, ये देखें पहले पार्ट में तो ये था ना 4 पहले 9 बाद में, यहाँ भी देखें स्क्वायर रूट 2 पहले स्क्वायर रूट 5 बाद में, और ये चेंज हो गया। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, डॉट के तहत मल्टीप्लिकेशन। फिर आप देख लो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो, ये हमारे पास कौन सी थी, 5th 6th 7th और 8th। इसमें मिसिंग कौन सी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, एक वो 4.1 वाली मिस हो गई है। ये प्रॉपर्टी नंबर 9 है। वो एक 4.1 वाली मिस हो गई है एडिटिव इनवर्स की। ये मैं आपको देखें यहाँ बता देता हूँ। 4.1 प्लस माइनस 4.1 इक्वल टू 0। ये क्या बनी, एक दूसरे के इनवर्स है ना, एडिटिव, ये एडिटिव इनवर्स है। अब ये 9th प्रॉपर्टी, a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, तो इसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। फिर 10th पार्ट देख लो। 10th में भी सेम यही है, x माइनस वाई इंटू जेड इक्वल्स टू एक्स जेड माइनस वाई जेड। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इलेवंथ देखें, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, और ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। ब्रैकेट की चेंज, एसोसिएटिव। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग गई। और इसी तरह से अगर 12th देखें तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव में ही आता है। ए फिर बी प्लस सी माइनस डी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी। इसे भी जनरली हम डिस्ट्रीब्यूटिव ही कहते हैं। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखें हमने प्रॉपर्टीज़ बता दी कि किस में कौन कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। ये उसकी प्रैक्टिस है, जो हमने प्रॉपर्टीज़ की थी ना, ये आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है ताकि आप यूज़ टू हो जाएं कि स्टेप को देख के पता बता सकें कि ये कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।